Welcome back, guys. So this video will be about my journey on how I scored 120 plus marks in CTET exam. सो इससे पहले कि अपनी जर्नी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एक साथ एक टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स में। और उस टाइम पे मैं अपने बीएड के फर्स्ट ईयर में थी। उस टाइम पे मैं काफ़ी खुश भी थी ये चीज़ देखकर, और मैंने अपनी स्टडी सिर्फ 2 वीक्स करी थी सीटेट के लिए। तो वही जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो फ़रवरी में एग्ज़ाम है सीटेट का, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक जाए और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एंड आई एम 100% श्योर, अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स, स्ट्रैटेजीज़ और मेरे बताए हुए मटेरियल के साथ पढ़ेंगे तो यू विल श्योरली क्रैक द एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स। और दोनों एग्ज़ाम क्रैक करने तो आप दोनों भी कर सकते हैं। दिस वीडियो विल बी अबाउट पेपर 1। पेपर 2 की वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी, जो कि साइंस सब्जेक्ट में होगी, बिकॉज माई सब्जेक्ट वॉज साइंस। ओके, सो इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सीटेट का पेपर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पेपर 1 एंड पेपर 2 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर 1 इज़ फॉर प्राइमरी क्लासेज एंड पेपर 2 इज़ फॉर मिडल सेक्शन, दैट इज 6 to 8। तो अब ये तो हो गई हमारी पेपर की बात। अब जैसा कि मैंने बोला कि मैं पेपर 1 के बारे में बताऊंगी, तो पेपर 1 के सिलेबस को देख लेते हैं कि कितना क्या पैटर्न है बेसिकली एग्जाम का। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ इन टोटल 150 मार्क्स, जिसमें कि टोटल 5 सेक्शंस होंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन 5 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ CDP, सेकेंड सेक्शन इज ऑफ इंग्लिश, थर्ड सेक्शन इज ऑफ हिंदी, फोर्थ सेक्शन इज ऑफ मैथ्स एंड फिफ्थ सेक्शन इज ऑफ EVS। तो हमारे इन टोटल 5 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन 30-30 मार्क्स का है, जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने पर्टिकुलर सेक्शन की तैयारी कहाँ से करी थी, कैसे करी थी, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैंने अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करी थी। तो हम फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ ऑफ CDP। तो मैंने CDP की तैयारी कहाँ से करी थी, कैसे करी थी। तो CDP की तैयारी करने के लिए मैंने यूट्यूब पे एक चैनल फॉलो किया था, लेट्स लर्न, जो कि हिमांशी मैम का चैनल है। मैंने उस चैनल की कुछ वीडियोस देखी, तो मुझे वो चैनल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेबल लगा सीटेट एग्ज़ाम के लिए। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी। तो एक वीडियो में शी मेंशन्ड कि वो फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रही है टेलीग्राम चैनल पे। तो मैंने उनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने वो फ्री नोट्स डाउनलोड कर लिए, जो कि 5 सेक्शंस के फ्री नोट्स थे, यानी कि हर एक सेक्शन के फ्री नोट्स उन्होंने दिए हुए थे। तो सबसे पहले मैंने CDP के फ्री नोट्स उठाए एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट, और मैंने उनके हैंड रिटन नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जब मैंने वो नोट्स पढ़े तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे। तो उन नोट्स के बाद मैंने उनकी मैराथन ली, जो कि वो यूट्यूब पे ही लेती है। यूट्यूब पे उनकी मैराथन वीडियोस है CDP से रिलेटेड। तो मैंने पहले तो नोट्स पढ़े और फिर मैंने वो मैराथन वीडियोस जो है वो मैंने अटेंड करी। तो इससे मेरा CDP में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था एंड आई अप्रॉक्सली स्कोर्ड 28 out of 30 इन CDP। तो इससे मेरा CDP काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, सिर्फ किससे, जो उन्होंने फ्री नोट्स प्रोवाइड करे थे उससे, और मैंने जो यूट्यूब पे उनकी मैराथन वीडियोस ली थी उनसे। ये था मेरा CDP से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया था CDP को प्रिपेयर करने के लिए। दैट वॉज मोर देन इनफ फॉर मी टू स्कोर गुड मार्क्स आउट ऑफ 30। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे लैंग्वेज पोर्शन की। तो लैंग्वेज पोर्शन में हमारी 2 लैंग्वेजेस हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करती हूँ। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 15 मार्क्स का है, एंड सेकेंड पार्ट इज़ ऑफ पेडागोजी, वो भी 15 मार्क्स का है। तो रही बात जो उन्होंने फ्री नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो जो फ्री नोट्स थे उनमें सिर्फ पेडागोजी सेक्शन गिवन था, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड उसमें कुछ भी गिवन नहीं था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने PYQs की बुक बाय की थी बेसिकली।
दिशा दृशा पब्लिकेशन की एक बुक है पीवाईक्यू की सीटेट से रिलेटेड, तो मैंने वो बाय की थी दिशा पब्लिकेशन की। सो उस बुक के मैंने फर्स्ट 5 पीवाईक्यूज के मैंने कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिए थे, देख लिए थे, और फिर मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तो वो पीवाईक्यूज देखने के बाद, करने के बाद, फिर मैं आई पेडागोजी सेक्शन पे। तो पेडागोजी सेक्शन तो नोट्स में ही गिवन था, तो पहले तो मैंने वो नोट्स अच्छे से पढ़े जिनमें पेडागोजी सेक्शन था, और उन नोट्स के बाद मैंने हिमांशी मैम की कुछ 2-3 वीडियोस देख ली जो कि लेट्स लर्न चैनल पे ही अवेलेबल थी। शी इज़ वेरी गुड टीचर, और अगर आप टीचिंग एस्पायरेंट है तो उनकी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये था मेरा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का मैंने कॉम्प्रिहेंशन कवर किया पीवाईक्यूज की हेल्प से, और पेडागोजी सेक्शन मैंने कवर किया कुछ यूट्यूब वीडियोस जो कि हिमांशी मैम के चैनल पे वही पढ़ा रही हैं, और उनके फ्री नोट से। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश। अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, वही 15 कॉम्प्रिहेंशन और वही 15 हमारा पेडागोजी सेक्शन के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टर्म्स को लेकर। जैसा कि मेरी भी हिंदी काफ़ी वीक है, तो मुझे हिंदी सेक्शन कवर अप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बट इंग्लिश और हिंदी में कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो पेडागोजी सेक्शन है वो भी बिल्कुल सेम है। बस जो डिफरेंस और जो डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है वो होती है हमारी टर्म्स को लेके। क्योंकि जो टर्म्स है हिंदी में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो टर्म्स है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है, और तो और कभी कभी पढ़ने में भी मुश्किल हो जाती है। तो उस वजह से थोड़ी सी हिंदी ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट लगती है, बट वो है नहीं। इंग्लिश और हिंदी दोनों का सेम ही पैटर्न है, सेम ही पेडागोजी है। देयर इज़ नो डिफरेंस, क्योंकि है तो दोनों लैंग्वेज ही, तो ऑब्वियस है, तो पेडागोजी विल बी ऑब्वियसली सेम। ठीक है। तो हिंदी के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया था, वही सेम किया था जो मैंने इंग्लिश के लिए किया था। मैंने जो अपठित गद्यांश है, बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो मैंने अपना उससे पीवाईक्यूज से किया था। पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व करे थे कुछ, और बस फिर मेरा मतलब फिर मुझे लगा कि कर लूँगी मैं। और जो मेरी पेडागोजी थी उसके लिए मेरे को हिमांशी मैम के नोट्स तो थे ही मेरे पास, जो मैंने फ्री नोट्स डाउनलोड करे थे। तो जो वो नोट्स थे उनसे मैंने पेडागोजी सेक्शन अपना हिंदी का कवर अप किया था। सो ऐसे मैंने अपनी हिंदी कवर की थी। अब हिंदी के बाद हम आ जाते हैं अपने उस पे मैथ्स के सेक्शन पे। ठीक है। अच्छा, अब मैथ्स मेरे जैसे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी मैथ्स, कि मैथ्स में कैसे करूँगी, मैथ्स के क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूँगी, हाँ मैथ्स में मैं मार्क्स कैसे लेकर आऊँगी। तो मैथ्स में भी सेम वही पैटर्न था, पेडागोजी तो आनी ही थी। तो पेडागोजी से तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कि पेडागोजी तो मैं कर ही लूँगी। बट बात आ जाती है कॉन्सेप्ट की, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मैथ्स में। वैसे तो मैथ्स के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हाईटेक नहीं होते हैं, पर जैसे मैं बहुत वीक हूँ मैथ्स में, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और सीटेट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस को जानने के लिए, वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पे रिलाई नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मेरे पास टाइम भी कम था, 2 वीक्स थी, तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी कि मैं उतना ही पढूं जितना मेरे को सीटेट में बेनिफिट कर जाए और मेरे सीटेट में मार्क्स आ जाएं। मेरे पास कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने लेट्स लर्न चैनल पे ही एक उदय सर हैं, वो सीटेट से रिलेटेड मैथ्स की क्लासेस लेते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस बताते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, इससे एक तरफ से तो मुझे क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल रहा था कि मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं, और दूसरा वो साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, तो उससे मेरे को क्लैरिटी मिल रही थी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ। और मैथ्स को स्कोरिंग बनाने के लिए जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी और जो चीज़ मैंने खुद करी थी, मैथ्स को स्कोरिंग बनाने के लिए ना आपको पीवाईक्यूज जो होते हैं, पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे रिलाई नहीं कर सकते हो मैथ्स को सॉल्व करने, मैथ्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए। तो मैथ्स के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने उदय सर की वीडियोस देखी थी, उनसे मैंने क्वेश्चंस का पैटर्न जाना था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे थे।
उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने फिर PYQ सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। तो PYQ सॉल्व करने स्टार्ट करे तो फिर मुझे लगा कि हाँ, थोड़े बहुत तो क्वेश्चन आई विल डू इन एग्जाम, मैं मतलब कर लूँगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। तो आप लोगों को मैथ्स के लिए क्या करना है, लेट्स लर्न पे उदय सर हैं, वो वीडियोस डालते हैं मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड। आप लोगों को वो वीडियोस फॉलो करनी है, कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करना है, और उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद फिर आपको PYQs क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये है आपका मैथ्स को लेकर, ठीक है। अब मैथ्स के बाद हमारा लास्ट सेक्शन रह गया EVS। EVS में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि EVS का जो सीटेट से ऑफिशियल सिलेबस है ना, उस ऑफिशियल सिलेबस में ना मतलब बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो बच्चे सोचते हैं क्या पूरी NCERT पढ़नी पड़ेगी, क्या 3rd to 5th की NCERT की पूरी रीडिंग करनी पड़ेगी, क्या हमें उसमें हाईलाइटर यूज करके पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। मैंने जितना जाना है, हमें NCERT आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पर जिन बच्चों के पास टाइम कम है, जो बच्चे सिर्फ स्कोर चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे सीटेट का पेपर सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, और अगर आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले से है, आप एक एवरेज स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मैंने जो किया था, जो हिमांशी मैम के फ्री नोट्स थे जो मैंने डाउनलोड करे थे, वो फ्री नोट्स जो उनके EVS के थे, देवर अराउंड 35 to 40 पेजेस, तो दे वर मोर देन एफिशिएंट। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो हर पेपर के लिए स्ट्रैटेजी रहती है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ सीटेट के ही एग्ज़ाम दिए हैं, मैं और भी एग्ज़ाम आगे देने वाली हूँ, और मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ, आप जितना मटेरियल आपके पास पढ़ने के लिए है ना, आप उतने मटेरियल को अच्छे से पढ़ें। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लिया, वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर दूसरी तरफ से थोड़ा सा पढ़ लिया, ऐसे आपका ना तो आप क्लियर रहेंगे, आप पेपर के टाइम पे आपके आंसर्स क्लियर नहीं रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे। जितना भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उसको जी जान से पढ़िए, जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं ना, कि हाँ आपको इसमें एक एक चीज़ लर्न है, आपको वो मटेरियल उस तरह से पढ़ना है। और मैंने उस तरह से वो नोट्स पढ़े थे, जो नोट्स वो थे, मुझे उनके टेलीग्राम चैनल से मुझे मिले थे, मैंने वो नोट्स पूरे जी जान से पढ़े थे, एक एक चीज़ को हाईलाइट कर कर अच्छे से मैंने उनको लर्न किया था। मैंने कोई NCERT बुक मैंने नहीं की थी, मैंने एक सिंगल, ना 3rd ना 4th ना 5th किसी भी क्लास के NCERT बुक मैंने नहीं की थी, मैंने सिर्फ वो नोट्स पढ़े थे, पर वो नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, और उन्हीं नोट्स से मैं EVS के सेक्शन में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई थी, सिर्फ एक चीज़ पढ़ने से, सिर्फ वो नोट्स। मैंने कोई यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखी थी EVS के लिए, सिर्फ वो नोट्स पढ़े थे। और वो आपको अब लग रहा होगा कि क्या वो एफिशिएंट होंगे, वो मोर देन इनफ होंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप बस पूरा पढ़िए, उसे ध्यान से पढ़िए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना उन नोट्स को, तो आप ये देखोगे कि हाँ, ये तो मोर देन एफिशिएंट है, क्योंकि वो आपका मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप उन नोट मैं तो आपके लिए उन नोट्स को ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया था, और सिर्फ 2 दिन में मैंने EVS को क्लियर कर दिया था, सिर्फ 2 डेज़ में। तो दिस वॉज इट फॉर ऑल द सेक्शन। सो मैंने इतना ही पढ़ा था। तो मैंने आपको CDP के बारे में बता दिया है, इंग्लिश के बारे में बता दिया है, हिंदी के बारे में बता दिया है, मैथ्स के बारे में बता दिया है, और EVS के बारे में बता दिया है। तो मैंने अपने सारे सेक्शन की तैयारी ऐसे करी थी। लास्ट एंड फाइनल चीज़ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है, मैम कोर्स परचेज़ करें ना करें, ठीक है, हमें ख़रीदना चाहिए, हमें बुक्स परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई कोर्स की कोई नीड नहीं है, किसी भी कोर्स की नीड नहीं है। आप सीटेट का पेपर सेल्फ स्टडी से, जो मैंने टिप्स बताई है, उन टिप्स को फॉलो करके, जो मैंने स्टडी मटेरियल बताया है, उस मटेरियल को फॉलो करके आप सीटेट का पेपर 100% अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में ये डाउट मत रखिए कि हमें कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं कर सकती हूँ तो आप भी 100% डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं।
सो दिस वाज इट। बस मैंने PYQ की बुक ली थी और वो मैंने बता दी है, वो मैंने दिशा पब्लिकेशन की ली थी, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं फॉर अ प्रैक्टिस। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगे, इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। कोई डाउट हो तो योर डाउट्स आर वेलकम, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, और मैं उन नोट्स की, जो फ्री नोट्स मैंने पढ़े थे, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड भी कर दूँगी ताकि वो आपको हेल्प करे। थैंक यू।